साथियों, मैं शैलेंद्र निगम, रेलवे से रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर। आज मेरा मन कुछ आप लोगों से बात करने का है। जैसे हिंदू सनातन की अपन बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उस विषय को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा कि जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था होती थी। गुरुकुल में राजा पढ़ने आ जाए, जैसे श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, सुदामा जी, सब एक समान वहां रहते थे, एक सी वेशभूषा पहनते थे। रहन सहन भी सबके लिए एक सा था, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और वहां से गुरुकुल से जो शिक्षित होकर निकलते थे वो ऐसी शिक्षा ग्रहण करके निकलते थे कि वो राजकाज भी चला सकते थे, मित्रता भी चला सकते थे, सामाजिक व्यवहार की और अस्त्र शस्त्र वेद पुराणों की सब ज्ञान लेकर के वो बाहर आते थे। आजकल की जो शिक्षा पद्धति हो गई है उसमें बीटेक का कंप्यूटर साइंस का अलग कॉलेज है, अलग ब्रांच। बीटेक में कंप्यूटर साइंस की अलग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल की अलग है, मैकेनिकल की अलग है, और भी बहुत सी सीवीसी, आईटी वाईटी, ये तमाम ब्रांचेस आ गई हैं। पहले कोई ब्रांच नहीं होती थी। गुरुकुल से ही एमबीए की डिग्री लेके निकलता था आदमी, वहीं पे सब मैनेजमेंट की डिग्री, सब डिग्री एक ही जगह मिल जाती थी। चाहे आप मेडिकल लाइन में चले जाए तो आंख का डॉक्टर भी अलग है, नाक का अलग है, गले का अलग है, पेट का अलग है, हड्डी का अलग है। पहले तो उसी के अंदर डॉक्टरी भी हो जाती थी गुरुकुल में। तो ये व्यवस्थाएं विदेशी जब हमारे धरती पर आए, उन्होंने इन व्यवस्थाओं को, गुलामी वो कर नहीं पाए, करी तो कुछ दिन रही। उनका गुलामी करने पर भी, राज करने पर भी इन पर असर नहीं हो रहा, तो इनकी संस्कृति को बिगाड़ा जाए। हमारे यहाँ की जो मूल विद्या थी, वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, उन सब की मूल प्रतियां वो ले गए और वहां पर उन्होंने अध्ययन करा। आप जानते हैं कि श्रीलंका में जब कोई अंदर समुद्र के रास्ते से प्रवेश करता था तो पहले से पता लग जाता था कि कोई आ रहा है, और उसका भेदन, उसका वध हो जाता था। उसको अलग अलग तरीके से उसमें बताया गया, धर्म के रूप में था। और आज वही रडार सिस्टम हमने खोजा है, बनाया है। हाँ, ये खुशी की बात है कि इस समय भारतवर्ष में हमारी जो मूल सभ्यता, जड़ें, संस्कृति भारत की, उसको पूरी जड़ों को खोज करके मूल प्रकृति जो थी सनातन की, भारत की, ये सभी धर्म समावेश थे, सभी धर्मों का वो था, सम्मान था, उसकी मूल निकाल करके सरकार के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मूल जो लेखनी की गई थी पेड़ की छालों में, उसको निकाल करके पांडुलिपियों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, उनका अध्ययन किया जा रहा है। उसको आईआईटी में और विभिन्न जगहों पर एक अध्ययन के तौर पे शोध का विषय बना करके उसको आगे किया जा रहा है। अब आप अगर रामायण की बात ले लें तो रामायण ग्रंथ हो चाहे गीता हो, हर जगह रामायण में वचन की प्रधानता दी गई है और गीता में कर्म की प्रधानता दी गई है। तो अगर इनका अध्ययन करेंगे, इनके एक एक दोहे का अध्ययन करेंगे, एक एक, संस्कृत किसी को नहीं आती, टीका पढ़ेगा, हिंदी टीका अगर पढ़ेगा वो,
शोध हो रहा है, विदेशी ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं इसको। पाश्चात्य संस्कृति, अगर हम इसको गुलाम नहीं बना पाए तो भारत की संस्कृति को खराब किया जाए। इनको अपने मूल से, जड़ों से दूर किया जाए। कैसे दूर किया जा रहा है वो आप सब समझते हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, पिक्चरों के द्वारा जो परोसा जा रहा है, हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि फटे कपड़े, फटी जीन्स पहन के हीरो आ गया तो सब फटे कपड़े पहनने लगे। यानी रोड पे चलने वाला भिखारी, पागल, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है या जिसके पास वो नहीं है, वो फटे कपड़े पहने। हमारा स्कूल कॉलेज का विद्यार्थी, साइंटिस्ट, डिग्री कॉलेज के बच्चे बच्चियां सब फटे कपड़े पहन रहे। तो इस तरह से भारत की संस्कृति को बिगाड़ा गया। तो वो मूल की ओर हमें किसी तरह से वापस लाना है, चाहे वो मेरी वीडियो के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, आरएसएस के द्वारा हो, किसी भी धर्म के द्वारा हो। हमें अपने मूल से जुड़ा रहना चाहिए, अपनी प्रकृति से, जड़ों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक सच्चाई है, बाकी मिथ्या है। हम आगे की वीडियो में बहुत गहनता से रामायण को के दोहे लेकर के मैं आऊंगा आपके सामने, और उन दोहों का एक एक का आपको ज्यादा नहीं, 4-5 दोहों का व्याख्यान करूंगा, तो आपको पूरा साफ समझ में आ जाएगा। कांच के जैसे आर पार साफ नजर आएगा कि हमारे ग्रंथों में सब कुछ है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।